नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जनसंख्या नियंत्रण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर दोनों ही सदनों में जो कुछ भी कहा तो उसी बयान पर उन्होंने माफी मांग ली। एक बार नहीं, कई बार इन बातों को उन्होंने रिपीट किया और आज इसी बात पर चर्चा है कि महिला पर माफीनामे के बाद हंगामा क्यों है। अगर मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली और मुख्यमंत्री की अगर प्रोफाइल को अगर देखें तो महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया, जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं और करते रहे हैं, और ये बातें जो उनकी जुबान से निकली उसके लिए उन्होंने एक बार माफी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम शर्म भी करते हैं। तो एक एक कर हम बताएंगे आपको इसी स्क्रीन पर कि नीतीश कुमार ने माफीनामे में क्या क्या कहा, और दोनों ही सदनों में, क्योंकि दोनों ही जगह उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन सवाल यह भी है कि 24 घंटे बाद ही विपक्ष क्यों जागा। अगर सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर ऐसी अनर्गल बातें अगर कर रहे थे, आपत्तिजनक बात कर रहे थे, तो उसी समय वेल में आना चाहिए था, उसी समय कहना चाहिए था, महिला नेत्रियों को आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन यह सब कब होता है? 24 घंटे के बाद। अब स्थिति जरा समझिए, 18 घंटे से 24 घंटे के बीच में ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आप समझिए कि जो संजीदा मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें जाना जाता है, उनकी प्रोफाइल को देखा जाता है, उनके धैर्य के मुताबिक काफी सलीके से बोलने को लेकर, लेकिन आज जो भी चर्चा का विषय है उन वैसे बयानों को लेकर जिसे एक ठेठ भाषा में मुख्यमंत्री ने कहा, जो आपत्तिजनक है, सदन की गरिमा के खिलाफ है, और यही बात है कि मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। तो स्क्रीन पर हम एक एक कर वो बातें ला रहे हैं कि माफीनामे में मुख्यमंत्री ने क्या कहा। मामला यह है कि जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम ने विवादित बयान दिया था। दूसरी बात है कि महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने बयान दिया और इस बयान पर आज पूरे देश में चर्चा है। लड़कियों की शिक्षा को जनसंख्या नियंत्रण से उन्होंने जोड़ा था। लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो जनसंख्या आबादी जो है वो कम होगी, तरीका नीतीश कुमार का था। नीतीश के बयान को पीएम मोदी ने मां बहनों का अपमान कहा है। मध्य प्रदेश में थे और उन्होंने ये बातें कही। इंडी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर प्रधानमंत्री ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर इतना बड़ा बयान था तो कोई तो नेता होता जो बोलता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों सदनों में उन्होंने माफी मांगी थी। माफीनामा जरा देखिए। मैं अपनी बात को वापस करता हूं, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं अपनी निंदा करता हूं। माफीनामा देखिए, लगातार वो कह रहे थे सदनों में, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। मैं दुख प्रकट करता हूं, तीसरी बात। चौथी बात है वो स्क्रीन पर हम ला रहे हैं। चौथी बात ये कि मैं शर्म कर रहा हूं। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माना है कि गलती हुई है, मैं बयान वापस लेता हूं। तो बाहर भी सदन के अंदर भी दोनों सदनों में एक साथ उन्होंने ये बात पुरजोर तरीके से बात कही। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर क्यों नहीं मुख्यमंत्री अगर माफी मांग रहे हैं तो जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री के बयान को उस हद तक ले जाना चाहते हैं, उसे बराबर रिपीट कर रहे हैं। हम उस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जब बयान दिया उसके बाद यह बयान वायरल हो जाता है। वायरल होने की जो अवधि होती है उसके बाद इसमें बीप लगाया जाता है। बीप का मतलब होता है कि जो आपत्तिजनक चीजें हैं वहां पर हम म्यूट करते हैं। उसके बाद ये पूरे सोशल मीडिया में तैरने लगता है। अब देखिए ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। उसके बाद भी कहीं से कोई रिएक्शन नहीं, सभी ने चुप्पी साध रखी थी। प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि सदन में मां बहन बेटियां बैठी थी और वहां पर इन्होंने ये बातें कही, इसलिए बहुत ही अपराध जैसा है, ये बिल्कुल माफी के लायक नहीं है और इनकी मंशा पर भी सवाल खड़ा करता है। जो झंडा लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं वर्तमान की सरकार को हटाने के लिए, आखिर इस लक्षण से आगे बढ़ेंगे? ये प्रधानमंत्री ने सवाल खड़ा किया। लेकिन नीतीश कुमार का माफीनामा उन्हीं के अंदाजबन स्क्रीन पर रख रहे हैं। कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत है तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं? इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया और हमने कोई बात कहा है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है
तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। चलिए, विधानसभा के अंदर की बात थी। विधान परिषद में भी जब मुख्यमंत्री खड़े हुए तो वहां भी हंगामा हुआ और जो महिला मित्रियां थी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सदन नहीं चलने देंगे और सिर्फ माफीनामे से बात नहीं बनने वाली। महिला को शर्मसार करने वाले ये बोल रही है, हम बता दिए कि हम उसको न सिर्फ शर्म कर रहे हैं बल्कि हम दुख प्रकट कर रहे हैं और अपनी उस बात को समाप्त कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। एक एक चीज हमने कह दिया, तो इसलिए कह रहे हैं इसके लिए माफी मांग रहे हैं। सदन चलने देना चाहिए। बाद में पछतावा आया कि कैसे गलती से। इस स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने एक छोटे ग्रुप के सामने माफ़ी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद। केवल माफ़ी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। तो कुल मिलाकर लबोलुआब यही है कि भाई माफी से बात नहीं बनने वाली। आज की डिबेट शुरू करते हैं। आनंद शंकर प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, प्रोफेसर सुहेली मेहता हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से, सारिका पासवान जी प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले महिलाओं से बात करेंगे कि इस पर महिलाओं का क्या कहना। सारिका पासवान जी, राबड़ी देवी जी कह रही हैं कि ये निकल गया, ठीक है, अब निकल गया तो निकल गया, अब उसे वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार माफी मांगी है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कई तरफ से, हर तरफ से जो महिला नेता हैं उनका यह कहना है कि भाई माफी से नहीं, अब इसके आगे की कार्रवाई हो, आप पद छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। हम जानना चाहेंगे आरजेडी का ओपिनियन क्या है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है। देखिए विवेक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सदन के पटल में जो बातें कही, मैं उन शब्दों को डिफेंड नहीं करूंगी। कोई और शब्दों का चयन किया जा सकता था उन बातों को समझाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, लेकिन वो कहना जो चाहते थे, उनका उद्देश्य जो था वो निश्चित रूप से उन महिलाओं के लिए था, उस संदर्भ में था कि महिलाएं जो शिक्षा को प्राप्त की, स्वावलंबी हुई, अपने आत्मनिर्भर हुई, उनकी आज वर्तमान की जो स्थिति और जो कल जो महिलाएं जो शिक्षित नहीं थी, आत्मनिर्भर नहीं थी, तो क्या बदलाव हुए। और महिलाओं से उन्होंने एक अपेक्षा भी दिखाई कि महिलाएं जब सशक्त होती है तो महिलाओं में वो ताकत, वो शक्ति होती है, वो बहुत सारी चीजें बदल सकती है। और वो जो जनसंख्या नियंत्रण की बात उन्होंने की, मैं फिर कहती हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसकी जगह वो अन्य शब्दों का इस्तेमाल करके भी अपनी बातों को रख सकते थे। बातें जो थी वो जरूर है कि कहीं ना कहीं अनुचित साउंड करता है, लेकिन जो आज हाय तौबा मचा रही हैं, महिलाएं रो रही हैं, घड़ियाली आंसू बहा रही है, मैं उन पावरफुल महिलाओं से, महिला सशक्तिकरण की वो भी एक उदाहरण है, उन्होंने सदन में क्यों नहीं उसी वक्त रिवॉल्ट किया, क्यों नहीं ऐतराज व्यक्त किया, ये मैं अभी अभी ऑफ द कैमरा भी हम इसी विषय पे बात कर रहे हैं। तो अच्छा हुआ, धन्यवाद देना चाहूंगी मैं आपका कि आपने इस बात को रखा भी। तो जब महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती तो मुझे लगता है रिएक्शन भी महिलाओं को तुरंत शो करना चाहिए, लेकिन मैं अभी भी कहूंगी कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार जब माफी मांगा तो अब इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और जिन विषयों पे उन्होंने बात की, मैं विवेक जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगी, हमारे समाज की देन है, एक समय में जब महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता था, उन्हें अपने बॉडी से जुड़े हुए फैसले भी लेने का अधिकार नहीं था। महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म देना है या नहीं देना है, इसका भी अधिकार उनको नहीं था। और यही कारण है कि भ्रूण हत्या जैसे कानून भी आए।
कई महिलाएं जो है महिला जननी सुरक्षा योजना सरकार के द्वारा है, क्योंकि महिला मोर्टेलिटी रेट जो थी बिहार में जो थी वो हम सब जानते हैं। तो ऐसी कुरीतियां थी, लेकिन आज जब महिलाएं सशक्त हुई, शिक्षा उनको आया, जागरूक हुई, तो आज महिलाएं इसी बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिपीट भी कर रहे थे कि हमने महिलाओं के लिए क्या नहीं किया, हमने महिलाओं के लिए सब कुछ किया, लेकिन इस बयान ने क्या उस जितने भी किए गए महिलाओं के लिए बेहतर काम थे, क्या उसे ढक दिया है, खत्म कर दिया है? तो आगे की पॉलिटिक्स भी हम जरा समझेंगे, लेकिन प्रोफेसर सुहेली मेहता से रिएक्शन लेना चाहेंगे। प्रवक्ता बीजेपी से हैं, क्योंकि एक लंबा अनुभव रहा है उनका नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का। तो प्रोफेसर सुहेली मेहता एक महिला होने के नाते और एक बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते हम चाहेंगे कि आप इस पर जरूर रोशनी डालिए, क्योंकि ये जो बयान है इसकी हर लोग कह रहा है कि नहीं, अलग से भी अलग तरीके से आप कुछ बातें कह सकते थे, समझा सकते थे, लेकिन ये वाला जो आपने जो कहा वो सही नहीं था। देखिए, हम सिर्फ महिला होने के ही नाते नहीं, ये जो बयान है इनका, जिस तरह से उन्होंने पेश किया है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, ये पुरुषों के लिए भी शर्मनाक है। बिल्कुल। जिस तरह के पुरुष और स्त्री के संबंध को जिस तरह से माखौल उड़ाकर उन्होंने सदन में कहा, और जरूरत क्या थी? बिल्कुल। ये जो सेक्स एजुकेशन की बात है, इसकी ये सेक्स एजुकेशन का जगह है क्या? जरूरत क्या थी इनको कहने की? हर लोग जानता है कि महिलाएं जब पढ़ी लिखी होती हैं, पढ़ती हैं, तो उन समस्याओं को जानती हैं और उन समस्याओं का निदान करना भी जानती हैं। इसको इतना बोलने की जरूरत क्या थी? और ये पहली बार नहीं हुआ है विवेक जी। हम तो ये कहेंगे कि ये इनकी समस्या है, ये लगभग पिछले 2-3 साल से इस तरह की समस्या इनके साथ चल रही है, जिसमें ये आए दिन इस तरह की हरकत करते रहते हैं, आए दिन। और ये जो हरकत करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि कभी भी कुछ बोल लेते हैं और उसके बाद माफी मांगते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम में माफी मांगते हैं, इन पर कंट्रोल ही नहीं है। इसको इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर आप डिक्शनरी में जाकर देखिएगा तो ये जो आजकल इनके सिम्टम दिख रहे हैं, इसी बीमारी के सिम्टम हैं। और जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, जो सदन में इन्होंने कहा, पिछले वर्ष जेडीयू की एक मीटिंग थी, उसमें इन्होंने शर्मसार किया लोगों को, स्त्री और पुरुष को। हाँ, कुछ लोग हंसी में माखौल को उड़ा देते हैं। कल मैंने सदन में भी देखा कि लोग हंस रहे थे, कई लोग इसमें, लेकिन ये शर्मसार करने वाली बात है। और इस तरह की बहकी बातें ये जो बोलते हैं, इसको आप WHO ने एक बीमारी का नाम दिया है। जिस तरह के लक्षण आजकल दिख रहे हैं, के बाद क्या विवेक जी, नहीं, पहले पूरी बात हमको कहने दीजिए। ये माफी के लायक इनकी गलती नहीं है। के बाद क्या कहना है आपका? हम ये बता रहे हैं कि जिस तरह के डिसऑर्डर इनके अभी चल रहे हैं, WHO ने नया नाम अभी दिया है, आप देख लीजिएगा, कंपल्सिव सेक्सुअल डिसऑर्डर, इसके ये शिकार हो गए हैं। इसलिए ये इस तरह के बयान देते रहते हैं। ठीक है, और इसलिए इनके माफी मांगने के बाद कहना हो सकता है, हमारा ये कहना है उन्होंने माफी मांग ली, इसके बाद क्या? बिल्कुल, माफी मांगने के बाद भी इस गलती को इसलिए नहीं माफ किया जा सकता है विवेक जी, कि मुख्यमंत्री का पद जो होता है वो बहुत ही प्रतिष्ठित होता है। लोग अपने परिवार के लोगों से मिलवाना एक गर्व महसूस करते हैं कि राज्य के मुखिया से मैं अपने परिवार को मिलवा रहा हूं, अपनी बेटी बहनों को मिलवा रहा हूं। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने को इस लायक नहीं छोड़ा है कि कोई भी राज्य का आदमी अब अपनी बेटी और बहन को इनके सामने मिलवाना भी चाहेगा। ये स्थिति में इन्होंने लाकर बिहार की बेटी और बहुओं को छोड़ दिया है। क्या इन्होंने जो बयान दिया, आप एक कमरे में बाप बेटी और देश में भाई बहन देख सकते थे क्या? उसके विरुद्ध झंडा जिन्होंने उठाया और झंडा लेकर जो घूम रहे हैं, वो इस तरह के महिलाओं को लेकर इस तरह की अगर उन्होंने बातें कही, अगर सेक्स एजुकेशन की बात थी, कई तरह के समझाना इन्हें चाहिए था, बहुत सारे एंगल्स हो सकते थे, लेकिन ये जो रास्ता, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया, जो एक लाइन इन्होंने खींची, वो सीएम पद को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है। कोई एक आम व्यक्ति भी बोलने में संकोच करे, लेकिन नीतीश कुमार ने ये बात कह दी। हालांकि माफीनामा उन्होंने कई बार माफी उन्होंने मांगी है। आनंद शंकर जी, आवाज आ रही है? देखिए विवेक जी, हाँ आ रही है। विवेक जी, जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, मैं समझता हूं कि कल विधानसभा में और विधान परिषद में
एक बड़ी घटना हुई। बड़ी घटना ये हुई कि कल बिहार में जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट पेश किया गया और एक खाका तैयार किया गया कि किस तरीके से जो अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने की जो कवायद बिहार सरकार ने शुरू की, मुहिम चलाया, उसको सफलतम अंजाम दिया, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की सियासत की जो जमीन है वो खिसक गई कल के घटना के बाद। ये मौका किसने दिया? तो ये मौका मैं समझता हूं, ये चूंकि जिस तरीके से जमीन इनकी खिसकी, पैन इंडिया में बात कर रहा हूं। जमीन कौन खिसका रहा है ये बताइए ना। जमीन खिसक गई बीजेपी वालों की। कल जो घटना घटी है वहां, तो ये बीजेपी की कहीं ना कहीं जमीन खिसक गई है। ये लोगों को नहीं, सुनिए आप लाइन पे रहिए। देखिए ये केवल बीजेपी को सुनिए। बीजेपी ने कब रिएक्शन दिया अपना? जब आपने एक्शन लिया 24 घंटे बाद दिया। वही तो मैं बोल रहा हूं। ठीक है। कल जब पूरे भारत में ये चला कि बिहार एक पहला राज्य मिला जिसने जातीय और आर्थिक जनगणना करवाया, अच्छी बात है। और जो पिछड़े लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं ना, अब बीजेपी को यहां मत घसीटिए, हमें जरा सिंपल। नहीं, अब बीजेपी सपोर्ट में थी और इनके प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे? हाँ, ये 80 करोड़ गरीब लोगों को इस देश में गरीबी इतनी बढ़ा दी बीजेपी शासित सरकार ने कि 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे थे। उस पर अब तक गरीब और नीतीश कुमार गरीब और जाति को अलग अलग कर रहे थे। नीतीश कुमार ने जो कल बयान दिया उस पर जो आज माफी मांगी, अरे उसके लिए माफी मांग ली गई है भाई, उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया है। उसके बाद तो ये चर्चा का कोई बहस मुद्दा ही नहीं बनता। अब तो स्थिति है कि बीजेपी वालों की जमीन खिसक गई है, तब उस जमीन को पकड़ने के लिए लोग आतुर हैं। अब हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी है, राजनीतिक विश्लेषक। आज की चर्चा में घटना घटती है और मध्य प्रदेश में डॉक्टर संजय प्रधानमंत्री आप सीधे प्रधानमंत्री पर मत जाइए। नीतीश कुमार ये गलत है। नहीं, नीतीश कुमार ने जो बयान दिया उस पर जो उन्होंने माफी मांगी, वो शर्म करते हैं। वो सारी बातें उन्होंने कही, इसमें बीजेपी कहीं भी नहीं है। बीजेपी का रिएक्शन बाद में आता है, ठीक है। और जिस ड्यूरेशन की आप बात कर रहे हैं उसकी चर्चा हम भी कर रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर संजय कुमार, महिलाओं पर माफीनामे के बाद हंगामा बरपा है, यह हंगामा कितना जायज है? दूसरा सवाल सर कि आखिर नीतीश कुमार ने आज तक महिलाओं के लिए जो कुछ भी किया, जिसकी चर्चा वो बराबर करते रहे हैं, क्या वो सब खत्म हो गया है? नहीं, देखिए, केवल बिहार सदन ही नहीं है, या सदन में उपस्थित महिला या पुरुष ही पूरा बिहार नहीं है। बिहार तो जिसकी आबादी 13 करोड़ 7 लाख आपने गिन करके दिया है, वो बिहार है। तो रिएक्शन 24 घंटा के बाद आ रहा है या 2 घंटा के बाद आ रहा है, त्वरित आ रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। जो शब्दावली इस्तेमाल किया गया उसके लिए जितना अ लगा दीजिए, अश्लील, अभद्र, अमर्यादित, असंसदीय, जितनी भी बात आपको करनी है आप कर लीजिए। होता क्या है कि कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन जब भाषा और भाव दोनों में जब सामंजस्य होता है तो जनता तो असहज होती है ना। क्या वो सदन में बैठे हुए लोग ही मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे या पूरा बिहार सुन रहा था? बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण विषय पर, आर्थिक सर्वे पर बात हो रही थी, बिहार की जमीनी हकीकत लोग सुन रहे थे। माँ, बेटी, बेटा, परिवार सब लोग बैठ के सुन रहे थे। क्या लोग असहज नहीं हुए होंगे क्या जब इस तरह की चीज़ें आ गई? बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को अधिकार है इस बात को समझाने का कि हमने कैसे प्रजनन दर पर काबू पाई है, हमने प्रजनन दर को कैसे कम किया है, और उसमें महिलाओं की शिक्षा का कितना बड़ा योगदान है। लेकिन उसके बाद भी मैं कहता हूँ कि जिस भाव में, जिस भाषा में उन्होंने कहा, आखिर मीडिया को विप क्यों करना पड़ा उनके बयान को? मीडिया को विप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो अभी कह रही थी OCD होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिजॉर्डर। ये तो उनके साइकेट्रिक्स बताएंगे कि वो OCD से सफ़र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो डिमेंशिया में या जो भी अल्जाइमर की बारे में कहा जाता है उससे वो सफ़र कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम आप कहने वाले कौन होते हैं? वो तो उनके चिकित्सक बताएंगे। हुआ क्या कि नीतीश कुमार जी जैसे संजीदा मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा नहीं थी। कोई वैसा व्यक्ति जो इसी लहजे में बात करता हो, इसी भोंदापन में बात करता हो, और उसमें और नीतीश कुमार जी में आकाश जमीन का अंतर है। नीतीश कुमार जी बहुत सहज, बहुत संयमित
और बहुत तरीके से चीजों को समझाने में सक्षम रहे हैं। अगर 18 वर्षों तक बिहार ने उनको सत्ता सौंपी है, उसमें नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत योगदान है। बिल्कुल। इस नेता के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी इस भाव, इस भाषा में ऐसे चीजों को एक्सप्लेन करने लगेंगे, वहां पर जाकर के लोग असहज होते हैं। और उस असहजता के वजह से एक सवाल होता है कि आखिर क्यों। अब आपके सवाल पर मैं आता हूं। देखिए, राजनीति करने के लिए मुद्दे बहुत हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आते हैं बतौर बिहार के मुख्यमंत्री और एक बार नहीं 3-3 बार वो कहते हैं कि अगर मैंने आपको असहज किया, मैंने कोई अमर्यादित टिप्पणी की तो मैं माफी मांगता हूं। बिल्कुल। क्षमा मांगने के बाद तो कुछ रह नहीं जाता है। बिल्कुल। क्षमा तो बड़े बड़े लोगों को माफ कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि अगर लगता है कि हमसे बिहार शर्मसार हुआ है तो हाँ, मैं शर्मिंदा हूं, मैं शर्म करता हूं। बिल्कुल। अब इसके बाद बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है कि नहीं नहीं, ये बोलने से क्या होगा, तो भाई ये बोलने से नहीं होगा तो क्या बोलने से होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी, किस भाव में उन्होंने गलती कर दी मैं नहीं जानता हूं, इसकी अपेक्षा भी नहीं थी, लेकिन अगर उनसे गलती हो गई और उस गलती को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमसे गलती हो गई, हम उस भाव में बह गए, और उस भाव में बहने का जो मुझे नहीं पता था, राबड़ी जी अभी क्या बयान दे रही थी कि अगर बाद में ही उनको पछतावा हुआ और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, होता है, रोज होता है। इंसान कुछ जानबूझ के, कुछ अनजाने में भी गलती कर बैठता है। गलती करने वाले को भी नहीं पता है कि हम गलती कर किए जा रहे हैं, और जब गलती का एहसास कराया जाता है कि आप तो इतनी बड़ी गलती कर दिए, और व्यक्ति कहता है कि तो मुझे माफ कर दें, तो माफी के बाद कुछ रह जाता है क्या? चलिए, जुबान फिसल सकती है। बहुत बड़ी बात आपने कही डॉक्टर संजय कुमार, और जरूरी है यहाँ की राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी और एक जानकार के तौर पर भी आप इस कार्यक्रम में आते हैं तो कई चीजों की रूपरेखा तय हो जाती है। बात यह है कि अगर ये बात निकल गई जो वापस नहीं आ सकती है, और वो व्यक्ति आज खुद शर्म कर रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने कहा बार बार कि हमें माफी दीजिए क्योंकि ये हमारा इरादा नहीं था, वो बह गए तो उस रास्ते में बह गए जो गलत था। आज उन्हें इस बात का एहसास है, लेकिन उन महिलाओं को भी, बिहार की महिलाओं को भी पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है, और महिलाएं तब और अब का फर्क समझती हैं, बेटियां समझती हैं, जो साइकिल से स्कूल जाती हैं, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री करते हैं। तो बातें हैं अपनी जगह, उस पर अलग से चर्चा होती रहेगी, लेकिन इतना जरूरी है कि काम भी लोग देखते हैं, और ये कहीं से भी इस बयान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी बेटी, कोई भी नहीं। लेकिन इतना जरूर है, संभाल भी नहीं सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति अपनी दिशा में चले और काम अपने दिशा में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।